ही आदमी के पास विजन है पूरे इंडिया में, केवल मोदी जी हैं जिनके पास विजन है। एक पूर्व के मुख्यमंत्री तो हाथी उड़ा के चले गए, एक पान दुकान तक नहीं खुला था। हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने विरोध किया सांसद का कि उन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने यहाँ टॉफ़ी और टी शर्ट का घोटाला किया। उनके आका जो दिल्ली में बैठे हैं उन्होंने फटाफट उनको गवर्नर बना दिया, सोने के पीढ़े में डाल दिया ताकि वो जेल न जाए। जोहार, नमस्कार। आज से आपके लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जानिए अपने प्रत्याशियों को। चुनाव का समय है, इलेक्शन 2024 लोकसभा का चल रहा है और इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 400 पार का नारा एक तरफ है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का न्याय यात्रा है जिसमें भारत जोड़ो आंदोलन की बातें होती है। मगर इस चुनावी समर में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं मगर पार्टी नहीं है, या फिर पार्टी जो सिर्फ सामाजिक मुद्दों को लेकर के चर्चा में रही है, उन्होंने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बात हो रही थी धनबाद लोकसभा चुनाव की, जहां ढुल्लू महतो के सामने में सरयू राय जी प्रत्याशी बनकर उतरने वाले थे, मगर बाद में उन्होंने अपना समर्थन अनुपमा सिंह को दे दिया। उसके बाद रांची लोकसभा से भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने अपना प्रत्याशी उतारा है और ये प्रत्याशी लगातार सामाजिक मुद्दों पर मुखर रहे हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, नमस्कार। स्वागत आपका भी और आपके सारे व्यूअर्स का भी स्वागत। आप बेहद भोले भाले कथावाचक सामाजिक प्राणी के रूप में यहाँ पर विख्यात है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता की तरह विभिन्न मुद्दों को उठाते रहे हैं। आपने लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला लिया, इस फैसला लेने के पीछे के मुख्य कारण क्या रहे? देखिए, हम लोग इसी प्रदेश में रह रहे हैं, इसी समाज में रह रहे हैं। अभी तक के जो झारखंड बना उससे पूर्व की बातों को हम लोगों ने देखा, और झारखंड बनने के बाद यहाँ कोई जनप्रतिनिधि सही तरीके से काम नहीं किए। वो केवल जनता को ठगे हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी समाज के नाम पे, कभी जात पात के नाम पे, और बड़ी बड़ी वादाओं को लेकर के आते हैं। और अब तो वादा ऐसा हो गया कि कोई न्याय का यात्रा करा, उनको न्याय चाहिए। न्याय के लिए तो कोर्ट कचहरी बने हुए हैं जहां आपको न्याय मिलेगा। रही बात दूसरी तरफ, लोग कहते हैं गारंटी वारंटी की बात करते हैं, तो सब जुमलेबाजी है। गारंटी वारंटी केवल ये वोट लेने के लिए। कभी ये बोलते हैं कि हम ओबीसी को, एसटी एससी को आरक्षण नहीं देंगे। हमारे देश को इन लोगों ने गरीब बना के रखा है, जबकि हमारा देश सोने का चिड़िया आज भी है। और मैंने ये महसूस किया, देखा, हम लोग व्यापार भी किए, व्यवसाय भी किए, हम लोग सारे तरह के टैक्स देते हैं, लेकिन सुविधा नगण्य है। सरकार, नेता, मंत्री, जनप्रतिनिधि अपने तरीके से सिस्टम को चलाते हैं, जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। आज यदि रांची की हम केवल बात करें तो रांची में स्वास्थ्य की बात करेंगे तो चले जाइए रिम्स, वहाँ व्यवस्था बिचौलिए वहाँ भरे पड़े हैं, वहाँ आप मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन दवा आपको नहीं मिल पाएगा। वहाँ कोई सुविधा ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। आज आप चले जाइए हमारे बड़ा तालाब का क्या स्थिति है, दुर्गंध का वो एक अड्डा हो गया। तो हम लोग यही कहते हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि आए, बड़ा लगा कि वो कुछ करेंगे, वो भी व्यवसायी थे, लेकिन कुछ नहीं, बस वो अपने आका को समझाने में, मनाने में लगे हुए थे। केवल फ़ोटो खींच खींच के पत्रिका वहाँ दिखाते रहे कि हमने जनहित में जनता के लिए काम किया। लोग मोदी जी भोले भाले जनता को ठग रहे हैं। आज 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन। अब तो वो भी कहने लगे कि हम फ्री में बिजली देंगे। तो ये फ्री वाला जो चक्कर है, ये समझ में नहीं आ रहा। बात करते हैं कि हमारा इतना ट्रिलियन अभी हमारी इकोनॉमी पहुंचेगी और हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा। ये जानबूझ करके हमारे देश को गरीब बनाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि हमारा देश बहुत ही गरीब है। और आप यहीं की बात कीजिए, हम व्यवसायियों से पूछते हैं, यहाँ के रोज़गार के लिए युवाओं को पूछते हैं। आज यहाँ दुकानें नहीं हैं, व्यवसायी नहीं होते, तो यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिलता। आज लड़कियाँ किसी फार्चून की दुकान में, किसी कपड़े की दुकान में बच्चियाँ काम कर रही हैं। लड़के जो है कहीं 10,000, 20,000, 15,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की तो बात आप छोड़ ही दीजिए कि क्या स्थिति है यहाँ सरकार की। जो पूर्व की सरकार थी उनका भी यही हाल था, अभी की जो सरकार है उसका भी वही हाल है।
तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ कुछ सुधरने वाला नहीं है। सुधारने के लिए अपना ही लोग सुधारने में लग जाते हैं। हमारा झारखंड इतना उन्नत प्रदेश होता है, यहाँ सब कुछ भरा पड़ा है। हम अमीरी के उस पादान पर हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। आज हम लोग को मालूम होता है कि यहाँ के लोग बालू बेच दे रहे हैं, यहाँ के लोग पत्थर बेच दे रहे हैं, यहाँ के कोयले को बेच दे रहे हैं, मतलब यहाँ की जो भी संपदा उसको बेच दे रहे हैं। बिचौलिए जो है ना वो हावी हैं सरकार पर, सरकारी तंत्र पर। यहाँ तक कि हमें जानकारी मिली है कि टेंडर भी जो होते हैं वो 50% में बहुत सारे टेंडर सेट हो जाते हैं। आज आप चले जाइए, एक तो जो फॉर्चूनर लेकर लोग चलते हैं, नेता लोग कहे जाते हैं, बड़े बड़े व्यवसायी कहे जाते हैं, उनकी गाड़ी को चौक चौराहे पर नहीं पकड़ा जाता, लेकिन पकड़ा जाता है किसको? जो ऑल्टो वाले हैं उनको पकड़ा जाता है। मोटरसाइकिल वाले हैं, गरीब हैं बेचारे, दिन भर वो काम करके लौट रहे हैं, उनको पकड़ा जाता है, उनको हरास किया जाता है। किसी भी चौक चौराहे पर किसी फॉर्चूनर को, इनोवा को आप देख लीजिएगा तो आप मेरे से बात कीजिएगा। तो जनमानस यहाँ त्रस्त है। आप एजुकेशन की बात करें, यहाँ के मंत्री नहीं है, राज्य मंत्री नहीं है अन्नपूर्णा देवी, लेकिन कुछ नहीं, केवल फोटो खिंचाती रही। जनता हमारी भोली भाली है कि दो धाराएं अभी चल रही हैं, एक हिंदू की पार्टी हो गई, एक मुस्लिम की पार्टी हो गई। हमारी जो पार्टी है ये सर्वहित, सबका मंगल हो, सबका भला हो और सभी धर्म एक समान सोच करके हम सबों को कार्य करना होगा। हम मिलजुल कर यदि कार्य नहीं करेंगे तो हम विखंडित हो जाएंगे। बिल्कुल, ये तो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है अपने देश की। अब हम बात करेंगे कि जब ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ लोग जानना चाहते हैं कि धर्मेंद्र तिवारी हैं कौन, उन्हें अपना वोट हम क्यों देंगे। तो आज जानना चाहेंगे आपका संक्षिप्त में परिचय और साथ ही साथ रांची लोकसभा क्षेत्र के लिए आपकी क्या कुछ योजनाएं हैं, किन मुद्दों पर आप काम करना चाहेंगे। अगर आप जीत जाते हैं तो रांची का विकास कैसे करेंगे? देखिए, रांची का विकास तो सबसे बड़ा है। एक पूर्व के मुख्यमंत्री तो हाथी उड़ा के चले गए, एक पान दुकान तक नहीं खुला, करोड़ों रुपए उन्होंने लूटे। आज हमारे बगल में HEC है, इतनी बड़ी कंपनी है, आज उसके लोग भुखमरी की कगार पर है, उनको वेतन नहीं मिल रहा। अभी हमने पढ़ा था, हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने विरोध किया सांसद का कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो पहले तो यहाँ की इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमको डेवलप करना होगा। यहाँ जो लूट है ज़मीनों की उसको व्यवस्थित करके देना होगा लोगों को, तभी वहाँ डेवलपमेंट हो पाएंगे। अन्यथा क्या है, सरकारी ज़मीन को भी लोग बेच दे रहे हैं, जनता की ज़मीन को भी लोग बेच दे रहे हैं। उसी केस में हमारे मुख्यमंत्री पर कानूनी कार्रवाई हो गई, वो जेल चले गए। एक सज्जन थे जिन्होंने यहाँ टॉफ़ी और टी-शर्ट का घोटाला किया, उनके आका जो दिल्ली में बैठे हैं उन्होंने फटाफट उनको गवर्नर बना दिया, सोने के पीढ़े में डाल दिया ताकि वो जेल ना जाए। तो ये जनता सब जानती है, लेकिन सोचती है कि हमको क्या मतलब है। नहीं, मतलब करना होगा। हम लोग जिस तरह से आज आए हैं, रांची के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ये कदम तो हम लोग बढ़ाएं। हाँ, जनता ही हमारे लिए वोट करेगी, जनता ही हमें सपोर्ट करेगी, जनता ही हमें धन यानी कि नोट देगी, जनता ही हमारी कार्यकर्ता है, जनता के लिए हम खड़े हैं। जनता के बीच में जो डिसाइड करना होगा जनता को करना होगा। मैं धर्मेंद्र तिवारी बस इतना ही जानता हूँ कि ये जीवन मिला है, इसमें कुछ करके जाना, अच्छा करके जाना है। हम लोगों ने मेहनत किया, व्यवसाय किया, खाने पीने की व्यवस्था हमारे पास है। हमें उन नेताओं जैसा लूट करके अपना घर नहीं भरना है कि जो नेता आज लग करके भर रहे हैं कि 50% कमीशन जो है लोग ले रहे हैं किस पर? टेंडर पर। तो ऐसे हालात हैं तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? कोई संविदा पर काम कर रहा है, यहाँ पर जो संविदा पर बरसों से काम कर रहे हैं उनको अस्थायीकरण नहीं किया गया। पारा शिक्षक रोड पर हैं, क्या वो पढ़ाएंगे? क्या हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम होगा? सरकारें चाहती हैं कि जनप्रतिनिधि चाहते हैं यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं, और वो इसी तरह बहला के फुसला के राज्य करते रहे। लोग कहते हैं क्या शराब घोटाला, नियुक्ति घोटाला तो अलग है, शराब महंगी दामों पर यहाँ बिक्री होती है, जहरीली शराब भी यहाँ बिक्री होती है। अरे शराब यदि बेचना ही चाहते हैं, आप राजस्व कमाना चाहते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग कार्य हैं जिससे आप राजस्व बहुत प्राप्त कर सकते हैं। लोगों के जीवन को बर्बाद करके राजस्व प्राप्त न करें, जनहित में कार्य करें। और जिस तरह से विकास होना चाहिए हमारा, ये कितने यहाँ से फ्लाइटें उड़ रही हैं, कैसा टर्मिनल बना है, कितनी
बसें यहाँ से जा रही हैं, कितना अच्छा बस पड़ाव बना है। ट्रक वालों की क्या स्थिति है, छोटे छोटे गाड़ी की क्या स्थिति है। आज दिन भर में पुलिस का एक टेम्पो वाला 5 डंडा खाता है, वो दिन भर कमाता है अपने परिवार के लिए। यही है रांची, यही है रांची का सीन, यही है रांची के जनप्रतिनिधि। किसी रोज आपने देखा कि उन्होंने टेम्पो वालों के लिए आंदोलन किया, टुक टुक वालों के लिए आंदोलन किया, जाम के लिए आंदोलन किया। इतनी पैसा ली जा रही है स्टेशनों में और एयरपोर्ट पर, उसके लिए आंदोलन किया, कभी आपने नहीं सुना होगा। तो हमें जनप्रतिनिधि इस तरह का चाहिए जो जनता के साथ खड़ा होकर छोटी छोटी चीज़ों को आत्मसात करे। उनको मालूम है कि हमारे जनप्रतिनिधि को यहाँ जो श्रम विभाग है, यहाँ श्रमिकों का निबंधन कर रहा था, उसमें 800 लोग लगे हुए थे निबंधन में, 10 रुपया मिलता था, उनको भी किनारे कर दिया साल भर से। और क्या किया, ये 8 लाख लोग निबंधित थे, सबको निरस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। वो कहता है हम नए सिरे से करेंगे, यानी वो लोग मर गए क्या, वो लोग तो जिंदा हैं। तो सरकार क्या सोच रही है, जनप्रतिनिधि क्या करना चाहते हैं। इतने विधायक हैं अलग अलग सेक्टर में, हमारे पार्षद भी हैं, लेकिन किसी ने आवाज़ उठाया इस पर नहीं आवाज़ उठाया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं भी राजनीति में आया हूँ। तो मैंने देखा, इन पीड़ाओं को महसूस किया, तो मैंने देखा कि जीवन का जो भी समय अब बचा है वो जनहित में जनता के कार्य के लिए लगाना है। और परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है कि हम लोगों को खाने पीने का 2 वक्त का रोटी का दिक्कत नहीं, अपने मेहनत से हम कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिनको संरक्षण नहीं मिल पा रहा है, जिनको जो उनका हक है वो नहीं मिल पा रहा है, जो सुविधा उनको नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो व्यवसायी वर्ग के लोग हों, मजदूर वर्ग के लोग हों, किसान हों या कोई भी हो, तो हमारे लोकसभा क्षेत्र में सभी को लाभ 100% मिलेगा। यदि हम तबीयत से लोगों के समूह बना करके हम चलेंगे तो लोगों को लाभ मिलना ही मिलना है। कितना ही भ्रष्ट से भ्रष्ट पदाधिकारी हो, उसको झुकना पड़ेगा। आज हमारे भ्रष्ट पदाधिकारी फंसते हैं, जाते हैं जेलों में, 2-4 महीने में उनकी बेल हो जाती है। क्या होगा, वो एक सिंडिकेट है, सिस्टम है। हमारे कानून व्यवस्था में भी सुधार होना चाहिए। हमारे कानून के बड़े बड़े लोग बैठे हुए, अभी तो हल्ला चल रहा है बहुत जोर की, संविधान में परिवर्तन होने वाला है, संविधान खतरे में है। कभी लोग बोलते हैं राष्ट्र खतरे में है, कभी लोग पार्टियां करती है कि हम न्याय यात्रा, किस चीज़ का न्याय यात्रा, अन्याय करके आप रखे हैं तो न्याय यात्रा क्या निकालेंगे। तो परिवारवाद, वंशवाद और जिस तरीके से पार्टियां ऐसे ऐसे लोगों को ला रही है जिनके पास कोई विजन नहीं है। बस एक ही आदमी के पास विजन है पूरे इंडिया में, केवल मोदी जी हैं जिनके पास विजन है। विजन सभी के पास है, सबका साथ लेकर हम चलेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ के व्यवसायी त्रस्त हैं, यहाँ के उद्योग धंधे ख़त्म हैं, लोगों के पास काम नहीं है तो लोग परेशान हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि मतदाता यदि हमें सपोर्ट करते हैं, हमें सहयोग करते हैं और हमें विजयी बनाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बड़े से बड़े कार्य उनके जो हैं वो दिखावे के नहीं होंगे, हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। भय, भूख, भ्रष्टाचार, ये कोई भी सत्ता में सरकार हो मगर ये बना रहता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घटता है। रांची राजधानी है झारखंड की, तो इसके लिए आपके दिमाग में कोई ब्लूप्रिंट है, कोई विशेष कार्य जो सांसद बनने के बाद आप सबसे पहले करना चाहेंगे? यहाँ ये सबसे पहले करना चाहेंगे, युवाओं को स्ट्रीम लाइन में लाना होगा। ये कौशल विकास की बातें सरकार कर रही थी, कौशल विकास से बहुत बड़ा घपला हुआ, ख़त्म हो गया कौशल विकास। युवाओं को एक सही दिशा देना होगा, एजुकेशन सिस्टम को सही करना पड़ेगा और यहाँ काम की उपज करनी होगी, यानी उद्योग धंधे लगाने होंगे। आज सारा सिस्टम गुजराती चला जा रहा है, सारी इंडस्ट्री गुजराती चली जा रही है। यहाँ बंजर भूमि है, वन की भूमि है, कुछ नहीं। तो हम तो यही कोशिश करेंगे कि यदि 20-25% यदि हम लोग हरियाली ही यहाँ डेवलप कर दें तो पर्यटन का जो है ना स्कोप और बढ़ जाएगा। पर्यटन पर किसी ने काम ही नहीं किया है। हम बात करते हैं जल, जंगल, ज़मीन की, इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर धरोहरें हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। आज हमारे यहाँ भी हैं बाबा बैजनाथ देवघर में, लेकिन देवघर में क्या डेवलपमेंट है अभी?
उस तरह का डेवलपमेंट नहीं है जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए। सरकार को आगे आकर के सरकार सोचती है कि हम करेंगे तो दूसरी पार्टी का नाम होगा, दूसरी पार्टी सोचती है कि हम करेंगे तो इनका नाम हो जाएगा। तो नाम किसी का भी हो, जनता का काम होना चाहिए। तो चाहे वो स्थानीयता की बात हो, 32 की बात हो, मैं तो कहता हूँ सरना कोड की बात हो, जो भी बात है उस पर मिल बैठ करके सही निर्णय लेके गुमराह न करे लोगों को और लोगों को बांटे नहीं। ये क्या है तो ये स्थानीय हैं, ये क्या है तो बाहरी हैं, ये क्या है तो भीतरी हैं। ये सब ढकोसलेबाजी क्यों? ये बाहरी भीतरी का चक्कर का। सभी लोग समान रूप से जहाँ रह रहे हैं वहाँ रहें, परिवार की तरह रहें और आपसी भाईचारा का डेवलपमेंट हो। यहाँ पर अलग अलग तरीके के इंडस्ट्री आएँ। यहाँ एक हम लोग सुने थे कि बहुत बड़ा बगल में ही अनगढ़ा में फूड पार्क बनने वाला था, कुछ नहीं हुआ, ख़त्म हो गया। बड़ा बड़ा शिलान्यास होता है, लोग फीता काटते हैं, लेकिन वो उसी फीता के तरह ही जो है ना वो कट के रह जाता है, वो बनता नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ के व्यवसायी और यहाँ की जनता, यहाँ की बहनें कोई सुरक्षित नहीं है। सभी के लिए, सबों को लेकर के एक साथ मिल कर के हम लोग चलेंगे और एक बदलाव की तरफ, परिवर्तन की तरफ हम लोग एक कदम बढ़ाएं। बहुत बड़ी बात कही धर्मेंद्र तिवारी जी ने कि भय भूख भ्रष्टाचार के समाधान के लिए इनके पास में है कि आपसी भेदभाव खत्म हो जाए, कोई डर का माहौल ना हो, कोई भेदभाव का माहौल ना हो और समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। किसी से किसी का कोई आपसी वैमनस्य न हो मन के स्तर पर और सभी एक दिशा में सोचें और वो दिशा होनी चाहिए कि रांची का संपूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और हमारी शुभकामनाएं हैं धर्मेंद्र तिवारी जी के साथ में। ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे आनंद सिन्हा चंदन के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।